ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना होगा, तो यह आ जाएगा P कैपिटल V डिवाइड बाई कैपिटल V, तो ये हो जाएगा आपका P। अब देखते हैं बर्नौलीज प्रिंसिपल के बारे में। ठीक, बर्नौलीज प्रिंसिपल किस चीज के बारे में? ये है आइडियल फ्लूइड के बारे में। ये आइडियल फ्लूइड के ऊपर ही लगता है। अब देखिए, एक पाइप है जिसमें आइडियल फ्लूइड फ्लो हो रही है। आइडियल फ्लूइड का क्या मतलब है? इनकम्प्रेसिबल हो, नॉन विस्कस हो और इरोटेशनल हो और स्टडी फ्लो हो। तो इसमें जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है वो कुछ इस तरीके का है। अब हमने अभी 3 तरह का एनर्जी देखा था, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तीनों ही एनर्जी को अगर हम जोड़े, किसी पॉइंट की बात करूं, किसी भी पॉइंट में मैं देखूं, जैसे कि इस पॉइंट पे देख लिया, तीनों ही एनर्जी का जो सम है वो कितना होता है? कांस्टेंट होता है। तीनों टाइप की एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम के लिए बोल रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर एनर्जी, तीनों का सम यूनिट वॉल्यूम के लिए किसी पॉइंट पे क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो यहां पे हमने लिख दिया प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये तीनों का सम क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। ये किसी भी पॉइंट के लिए सही है। तीनों एनर्जी को आप देखो तो इस पॉइंट के लिए देखूं तो भी वो उतना ही वैल्यू देगा, इस पॉइंट के लिए देखूं तो भी उतना ही वैल्यू देगा, किसी तीसरे पॉइंट पे देखूं तो भी उतना ही वैल्यू देगा। वो 5 आर एग्जांपल के लिए 5 यूनिट, तो इस पॉइंट पे देखूं तो भी 5 यूनिट आएगा, इस पॉइंट पे देखूं तो भी 5 यूनिट, इस पॉइंट पे देखूं तो भी 5 यूनिट, सभी पॉइंट पे 5 यूनिट ही आएगा तीनों का सम। अब देखिए कि मैं क्या लिख सकता हूं, इन दोनों पॉइंट के लिए लिख रहा हूं, जैसे कि मुझे क्वेश्चन में ज्यादा इन दोनों पॉइंट की जरूरत पड़ती है तो दोनों पॉइंट के लिख रहा हूं। ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट। तो पहले पॉइंट के लिए तीनों का सम लिख दिया और कांस्टेंट है, दूसरे पॉइंट के लिए भी तीनों का सम लिख दिया। ये दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि तीनों का सम कांस्टेंट होता है। अब देखिए हेड के बारे में। देखिए हेड क्या है भाई? अगर मैं इसमें दोनों तरफ रो और जी का डिवाइड कर दूं, दोनों ही पार्ट में, तो क्या बन जाएगा? ये वाला पार्ट p डिवाइड बाई रो जी वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2g हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा आपका h इक्वल टू कांस्टेंट में मैं रो और जी का डिवाइड कर दूं तो भी एक नया कांस्टेंट आ जाएगा। क्यों? रो भी किसी फ्लूइड के लिए कांस्टेंट है और जी भी तो यहाँ पे कांस्टेंट ही है, तो एक नया कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये तीनों क्या है? इसको बोलते हैं प्रेशर हेड, इसको बोलते हैं वेलोसिटी हेड, इसको बोलते हैं पोटेंशियल हेड। पोटेंशियल हेड भी बोल देते हैं या ग्रेविटेशनल हेड भी बोल देते हैं, दोनों ही नाम है इसका, आप दोनों लिख सकते हैं। तो तीनों तरह के हेड का सम भी क्या होता है? कांस्टेंट होता है। किसी भी पॉइंट में तीनों तरह के हेड का सम क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका बर्नौलीज प्रिंसिपल। बर्नौलीज प्रिंसिपल ये इन्हीं बातों को बताता है। तो ये लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
ठीक है, चलिए आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब आपके पास एक पाइप दिया गया है जिसमें एक आइडियल फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो जो रो होगा और जो एक्स है उसके बीच ग्राफ बताना है। रो क्या है भाई? रो है फ्लूइड का डेंसिटी, और एक्स क्या है? ये जो एक्स एक्सिस है ये ओरिजिन हो गया और ये एक्स एक्सिस आगे बढ़ रहा है। तो 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, आपको बताना है कि रो और एक्स के बीच कैसा ग्राफ बनेगा। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए कैसा ये पाइप कैसा है? हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल है तो होगा क्या कि जो हाइट है, ये वाली हाइट जिसको हम h2 बोल रहे हैं और ये वाली हाइट h1, दोनों का जो हाइट है वो तो सेम हो जाएगा। तो सेम होगा तो दोनों तरफ ये वाला रो जी एच कैंसल। तो जब भी हॉरिजॉन्टल पाइप आएगा तो कौन सा वाला पार्ट रहेगा? ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, और ये दोनों पार्ट हट जाएगा। क्यों? क्योंकि h1 बराबर h2, तो उसकी जरूरत ही नहीं। तो हॉरिजॉन्टल पाइप के लिए डायरेक्ट आप इस वाले चीज को हटा के स्टार्ट कर सकते हैं, इतना इक्वल टू इतना लिख के आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इधर एरिया ज्यादा है, इधर एरिया कम है। तो एरिया इधर ज्यादा है यानी कि A2 की तरफ इधर एरिया ज्यादा है, सॉरी A1 का एरिया ज्यादा है A2 के एरिया से, यानी कि V2 ज्यादा होगा V1 से। इधर का एरिया कम तो V, इधर का जो स्पीड होगा फ्लूइड का वो ज्यादा, जिधर का एरिया कम होता है उधर का ज्यादा होता है स्पीड। अब देखिए इस इक्वेशन को देखिए, क्या रहेगा अपने पास? सिर्फ P प्लस हाफ रो V स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट, या इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ P1 हाफ रो V स्क्वायर, P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर, ये आपका स्पीड का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है भाई कि V2 जो है बड़ा है, ठीक है, V2 बड़ा है और V1 छोटा है। यहाँ पे देखिए अगर V बड़ा हो, ये तो है नहीं, ये कांस्टेंट है, तो V अगर बड़ा हो और ये चीज कांस्टेंट हो तो P क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, और V अगर छोटा हो तो P बड़ा हो जाएगा। इधर ये वाला पार्ट बड़ा है, ये वाला पार्ट छोटा है, तो इस वाले पार्ट को क्या होना पड़ेगा? छोटा होना पड़ेगा। अगर ये बड़ा है तो इस वाले पार्ट को छोटा होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा? देखिए टोटल मान लेता हूं कि P प्लस हाफ रो V स्क्वायर इक्वल है 10 के। मैं ये भी कांस्टेंट है इसके बारे में बात नहीं करता, टोटल इसके बारे में बात करूं। अगर ये 7 हो तो ये इसको 3 होना पड़ेगा, ये 8 हो तो अब ये छोटा हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 9 हो तो और छोटा हो जाएगा, लेकिन ये छोटा हो, ये 4 हो तो ये 6, ये छोटा हो तो 3 हो तो ये 7, यानी कि ये बड़ा होता जाएगा तो ये छोटा होगा, और ये छोटा हो और ये छोटा होगा तो ये बड़ा, जस्ट अपोजिट। क्यों? क्योंकि इधर कांस्टेंट है। यही बात है कि अगर ये वाला पार्ट बड़ा है, V2 बड़ा है, तो P2 क्या होगा? छोटा होगा, और V1 छोटा है तो P1 बड़ा होगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं, यहां पे ही लिख देता हूं, ये P2 छोटा होगा P1। तो ये मेरा 3 बातें मेरे पास आ गई। अब यानी कि P2 छोटा है, इधर का प्रेशर छोटा है इधर के प्रेशर से, एरिया जिधर ज्यादा प्रेशर भी उधर ज्यादा, एरिया जिधर कम प्रेशर भी उधर कम, यानी कि एरिया जैसे जैसे घटेगा प्रेशर वैसे वैसे घटेगा। ये चीज हमने इस क्वेश्चन के लिए देख लिया। यहाँ पे भी क्या हो रहा है? एरिया घट रहा है, यानी कि प्रेशर भी यहाँ पे क्या होगा? घटता जाएगा। तो देखते हैं ग्राफ में कि ओरिजिन के पास, जीरो के पास किसमें
जो प्रेशर है वो ज़्यादा है और बाकी तरफ प्रेशर, इस तरफ वाला प्रेशर कम होते जाएगा। इतने में तो एरिया बराबर है भाई, क्रॉस सेक्शन एरिया, तो कुछ के लिए तो कांस्टेंट आएगा। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, पहले ग्राफ में, पहले सॉरी ये रो नहीं है, ये पी है, इसको पी कर लीजिए। प्रेशर और एक्स के बीच ग्राफ है, डेंसिटी तो कांस्टेंट रहेगा, ये पी है, ठीक। तो देखिए पी क्या हो रहा है, जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है पी इसमें बढ़ रहा है, जबकि अपने में क्या आया कि पी जो है घटना चाहिए, एरिया घटेगा तो पी भी घटेगा, तो ये ग्राफ तो गलत हो गया। दूसरा इसको देखिए, इसमें जैसे जैसे एक्स आगे बढ़ रहा है एरिया घट रहा है, पी भी घट रहा है, यहाँ पे ज्यादा था पी यहाँ पे कम हो गया, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, इस वाले पॉइंट पे एरिया घट रहा है तो पी भी घट रहा है, देखिए घट रहा है, यहाँ तक तो कांस्टेंट है, यहाँ पे भी कांस्टेंट है, इतना वाला पार्ट में कांस्टेंट है, इतने में भी कांस्टेंट है, यहाँ पे घट रहा है, ठीक। सी में देखिए पी एक्स के साथ कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, ये तो गलत ही है। डी में देखिए पहले पी घटा फिर अचानक से बढ़ गया, फिर पी घटा, नहीं ये भी गलत है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ये वाली बात है कि इस पॉइंट पे पी बहुत ज्यादा है, इस पॉइंट पे पी कम है, और कुछ तो ये वाला इतना कांस्टेंट है, ये वाला इतना कांस्टेंट है, और बीच में पी घट रहा है, तो बी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये लिख लीजिए। तो ठीक है, आपका क्लास आज के लिए यहीं तक था, और हम 3:30 बजे और मिलेंगे, 3:30 से 4:30। ओके, थैंक यू।